नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे 10वां लेसन। 10वीं बोर्ड के अंदर आए हुए लेसन में 10वां लेसन आज हम करेंगे। इससे पहले हमने बाकी के लेसन कर लिए, ठीक है। और इसके अंदर अपन देखेंगे कि कुछ सुभाषित ऐसी पंक्तियाँ होती हैं। सब सुभाषित क्या? सुभाषित अर्थात जो अच्छी प्रिय भाषण जो होता है या अच्छी लगने वाली जो कुछ वाक्य होते हैं, या फिर जिनको अपन कहते हैं अमृत वचन, नीति वाक्य, सूक्तियाँ जो होती हैं, ठीक है। तो उनको अपन आज करेंगे। इस लेसन में वही है। तो इस पाठ का थोड़ा सा परिचय अपन पा लेते हैं। सुभाषितम, सुभाषित इत्यनेन पदेन तु भवन्तः सर्वे परिचिता एव स्युः। मतलब इस शब्द से आप सभी परिचित ही होंगे, ठीक है। सुभाषितम अमृत वचनम नीति काव्यम सूक्तिः इत्यादयः सर्वे अपि पर्याय शब्दाः सन्ति। तो सुभाषित, अमृत वचन, नीति वाक्य, सूक्ति इत्यादि सभी पर्याय शब्द हैं। तद्वाक्यम अर्थात वह वाक्य, वाक्यांशो अपि वा, ठीक है, वह वाक्य अथवा वाक्यांश। सुभाषितम इति उच्यते, सुभाषित कहे जाते हैं। यत् श्रुत्वा मन संतोषः सुखानुभूतिश्च जायते, जिसको सुन करके मन को संतोष और सुख की अनुभूति होती है। यत् अन्येषां मनः क्लेशाय न भवेत्, और जो दूसरों के मन को कष्ट देने वाला नहीं होता। यस्य प्रयोग अपरेषाम, और जिसका प्रयोग दूसरों का अनादर करने के लिए नहीं। अनादराय न यस्यात्, अनादर करने के लिए नहीं। यत् सत्यपूतं हितावहं च भवेत्, अनादर करने के लिए नहीं होता, जो सत्य से पवित्र एवं हितकारी हो। यत्र नैतिकता बुद्धिमता विवेकशीलता च स्यात्, तो हो जहाँ नैतिकता, बुद्धिमता और विवेकशीलता हो। सुभाषितस्य लक्षणं क्वचित् एवं कृतम् अस्ति, तो सुभाषित का लक्षण कहीं पर इस प्रकार किया गया है। वचनम सारभूतम यत् तत् सुभाषितम उच्यते, मतलब जो सारभूत वचन है वह सुभाषित कहा जाता है। सारभूत अर्थात क्या होता है? सारभूत मतलब कि जिसमें कोई सार निकले, ऐसी पंक्ति, ऐसा वाक्य जो कहा जाए जिसमें कुछ सार निकले, उस चीज को अगर किसी पे प्रयोग किया जाए तो वो हितकारी हो, उसको अपन सुभाषित कहते हैं। अस्माकं जीवने सुभाषितानां कियं महत्वं वर्तते, अर्थात हमारे जीवन में सुभाषितों का कितना महत्व है। इत्यस्मिन् विषये अपि कतिपयानि, इस विषय में कुछ सुभाषितानि एव मिलन्ति, सुभाषित ही मिलते हैं। कुछ ही सुभाषित मिलते हैं, वो देखते हैं कौन से हैं। ये देखिए, संसार कटुवृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे सुभाषित रस स्वादः संगति सुजने जने। जैसे ये श्लोक है, इसका हमें कुछ एक को पता भी होगा कि संसार रूपी कटु वृक्ष के 2 फल अमृत के समान है। एक तो सुभाषित रूप रसास्वादन और दूसरा सज्जन के साथ संगति। दूसरा है सुभाषित रसास्वादः सज्जने सह संगति सेवा विवेकी भूपस्य दुख निर्मूलनम त्रयम्। मतलब सुभाषितों का रसास्वादन, सज्जनों के साथ संगति और विवेकशील राजा की सेवा, तीनों दुखों को नष्ट कर देती है। तीसरा है सुभाषितेन गीतेन बालकानां च लीलया मनो न भिद्यते यस्य स वै मुक्तो अथवा पशुः। मतलब कि सुभाषित गाने से और बालकों की लीला अर्थात बाल क्रीड़ा से जिसका मन प्रसन्न नहीं होता, वह निश्चय ही वैरागी है अथवा पशु है, ठीक है। या तो वह वैरागी है या वह पशु है। और चौथा अमेध्यादपि कांचनम बालादपि सुभाषितम, अर्थात मल से भी स्वर्ण को और बालक से भी सुभाषित को ग्रहण करना चाहिए। सुभाषित की प्रशंसा करने वाले मल को से भी स्वर्ण को और बालक से भी सुभाषित को ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। सुभाषित प्रशंसात्मकानाम एषां चतुर्णाम पद्यानाम अयमेव सारः यत्, तो सुभाषित की प्रशंसा करने वाले इन 4 पद्यों का सार ये है कि, अब इनका सार देखिए। पहला,
असारे अस्मिन् संसारे सुभाषित रसास्वादनम खलु अमृतास्वादनं समम। मतलब एक सारहीन संसार में सुभाषितों का रसास्वादन अमृत के समान है। दूसरा, सुभाषितास्वादनम दुख निवारणम, सुभाषित का स्वाद दुख निवारक है। सुभाषितम ही मनसः द्रविभावस्य कारणम, सुभाषित मन के द्रवित होने का कारण है। सुभाषितम तो द्रवित अर्थात कि जल की तरह निर्मल। ठीक है। सुभाषितम तु बालकादपि लभ्यते चेत स्वीकरणीयम। तो सुभाषित यदि बालक से भी प्राप्त होता है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये इसके अर्थ निकलते हैं, ये इसके सार निकलते हैं। अब अतो हि पाठे अस्मिन् भवतां रसास्वादनाय ज्ञानार्जनाय गुणार्जनाय च कानिचन प्रसिद्धानि ज्ञातमूलानि अज्ञातमूलानि च सुभाषितानि इतस्ततः समाकृष्य लिख्यन्ते। अब धीरे धीरे इसको पढ़िए कि इसलिए इस पाठ में आपके रसास्वादन के लिए, ज्ञानार्जन के लिए और गुणों को ग्रहण करने के लिए कुछ प्रसिद्ध ज्ञात एवं अज्ञात मूलक सुभाषित इधर उधर से संकलित करके लिखे गए हैं। वाणी माधुरी सद्गुण महिमा पात्रा पात्र विवेक, अर्थात वाणी माधुरी सद्गुण महिमा पात्र पात्र विवेक, खल सज्जन विवेक विद्यार्जन धनार्जन धर्मार्जन प्रकार, और दुर्जन सज्जन विवेक विद्यार्जन धनार्जन और धर्मार्जन के प्रकार, मैत्री अर्थात मित्रता, दानशीलता, अहिंसा व्रति, आतयानीन प्रति नीति संगव्रति, मतलब कि अहिंसा व्रति, आतताइयों के प्रति नीति, ठीक है, संगवृत्ति इत्येवं विविध विषय संबद्धानि सुभाषितानि अत्र चितानि। इति विविध विषयों से संबंध सुभाषित यहाँ चयनित किए गए हैं। अब ये जो सुभाषित वचन कहे गए हैं, श्लोक हैं, अब ये 14 श्लोक हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इसको करेंगे। धन्यवाद।